नाजरीन, जरखान बलोच एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं मौजूद हूँ ड्रैग रोड यूनियन फुटबॉल ग्राउंड में, जहाँ पे कराची फुटबॉल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानब से आज एक बार फिर ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया है। आज पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर मोहम्मद तारिक एक बार फिर ट्रेनिंग सेशन में बच्चों को, नौजवान फुटबॉलर्स को ट्रेन करेंगे। आज के ट्रेनिंग सेशन को हमने मंसूब किया है पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर सर अली असगर टोनी के नाम। सर अली असगर टोनी पाकिस्तान के लिए जिन्होंने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली, वो न सिर्फ एक अच्छे फुटबॉलर थे बल्कि बहुत अच्छे ट्रेनर भी थे। उनके बहुत ही शागिर्द आज कराची में मौजूद हैं। आज इस ट्रेनिंग सेशन के साथ साथ हम उस्ताद अली असगर के बारे में बात करेंगे, उनके शागिर्दों से पूछेंगे कि उस्ताद अली असगर के हवाले से वो क्या कहते हैं। मैंने कहा था कि आज का ट्रेनिंग सेशन उस्ताद अली असगर टोनी के नाम से मंसूब किया गया है, और मैंने ये भी कहा था कि उनके शागिर्द यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी जुबैर भाई मेरे साथ हैं जो उस्ताद के बहुत करीबी शागिर्द हैं, और उनसे बात करेंगे उस्ताद अली असगर टोनी के बारे में, वो क्या कहते हैं उनको, उन्हें एज ए ट्रेनर, एज ए उस्ताद उन्होंने कैसे बात। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद अली असगर हम 1985 में उनके ज़ेर साया ट्रेनिंग सेशन में पीआई यूथ में जब हम गए तो वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, और वो भरपूर ट्रेनिंग सेशन उनके वहाँ होते थे, और पीआई सीनियर टीम भी प्रैक्टिस करती थी वहाँ पर, और हम पहले हमारे सेशन होते थे, उसके बाद सीनियर टीम करती थी। तो वो माशाल्लाह खुद इतने फिट होते थे, वो पहले से आते थे ग्राउंड के अंदर और फिर अपने आप को वार्म अप करते थे, फिर उसके बाद प्लेयर उतरते रहते थे, फिर प्लेयरों की प्रॉपर वो ट्रेनिंग करते थे, लड़कों को बिठा के फिर उनकी वो ज़हनी तरबियत भी वो करते थे कि वे किस तरह फुटबॉल, वो खुद अकेडमी थे, अपनी ज़ात में खुद ही अकेडमी थे, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि फुटबॉल उन्हीं के दम से था। इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं कराची फुटबॉल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर ताजखान सवाती। मैं उनसे पूछूंगा कि इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर आज ड्रैग रोड यूनियन रोड पे, और आज हमारे जो सरपरस्त आला तारिक साहब आए हुए हैं और बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये इंशाल्लाह हम रफ्ता रफ्ता हमारे पास बहुत से टीमों ने कॉन्टेक्ट किए कि आप हमारे ट्रेनिंग सेक्शन में हमें भी मौका दो, हमें हमारे पास आप आएँ। तो इंशाल्लाह हम रफ्ता रफ्ता सबको दावत दे रहे हैं, और सबके साथ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी दावत देगा हम जाएंगे, जहाँ पर भी हमें बुलाएगा। तो अब इस टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हो गए, तो हम अपने दोस्तों से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी कोई प्रोग्राम देना चाहते हो तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है जरखान भाई से आप रब्ता करो, क्योंकि वो शेड्यूल वो बनाते हैं हमारे पास, जैसे क्योंकि अभी हमारे पास प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो गया, अभी ईद का मौका आ रहा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हमारे और ग्राउंड पे भी बहुत प्रोग्राम है। आज हम ड्रैग रोड यूनियन पे आए, आप आएँ देखें, और ड्रैग रोड यूनियन पे आज हम ट्रेनिंग सेक्शन का हमारा प्रोग्राम है, और इंशाल्लाह देखो आज ये पाए तकमील तक पहुँचा है, तो नेक्स्ट हमारे प्रोग्राम बहुत ज़्यादा है, और इंशाल्लाह फुटबॉल के प्रो के लिए इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं। अच्छे काम हम करेंगे, जहाँ पर भी हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह हम करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है महमूद अपने ज़माने के एक बहुत ज़बरदस्त फुटबॉलर थे जो कस्टम की तरफ से खेलते थे। आज के लिए सर अली असगर वेटरन 11 में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग सेशन के हवाले से उनके क्या ख्याल आते हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो है सीनियर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, अगर वो इसी तरीके से बच्चों की जाते रहनुमाई करें तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि इसी तरह प्लेयरों को चाहिए कि जाके ग्राउंडों में प्लेयरों की हौसला अफजाई छोटे बच्चों की करें, ताकि उनकी पहचान भी हो और आने वाली नस्लें जो है उनको बहुत नाज़रीन, इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूँ इस ट्रेनिंग कैंप के रुमे रवां और कराची फुटबॉल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर, पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोहम्मद तारिक।
उनसे मैं बात करूँगा आज के ट्रेनिंग सेशन के हवाले से, उनके क्या ख्याल है, क्या कहेंगे। आज तो सबसे पहली बात यह है कि आज पहली बार जब से हम लोग ये ट्रेनिंग सेक्शन स्टार्ट किया, आज मेरे पास अंडर 12, अंडर 13, अंडर 12, अंडर 88, तो इस सेक्शन के लड़के थे जिनको ट्रेनिंग करवा के मुझे बहुत आज मज़ा आया। और टैलेंट भी थी, अगर हम इसी तरह अगर जितने ग्राउंडों में हम लोग जाए, अगर इसी तरह के टैलेंट हमारे पास आएँ और हम उनको इसी तरह ट्रेनिंग करवाएं और ये कंटिन्यू रहे, उन जिन क्लबों को हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनको ये लाजमी है कि वो ये सेक्शन जो हम कराते हैं उसमें आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग ये ट्रेनिंग हमारे जाने के बाद भी आपको करानी चाहिए। तो इस तरह आपके बच्चों में, खिलाड़ियों में इम्प्रूवमेंट आएगी। फिर हम भी आपके साथ ये वादा करते हैं कि वक्तन हम आपके ट्रेनिंग में हम आपको देखने आएंगे कि आया ये जो हम लोग काम करवा रहे हैं आप लोग उसमें काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो भी हम लोग करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के साबिक कोऑर्डिनेटर मोहम्मद यूसुफ मौजूद हैं, जो वेटरन लेवल की तरफ से भी खेलते हैं। उनसे पूछेंगे कि इस ट्रेनिंग सेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे, इससे बच्चों को कितना सीखने का मौका मिलेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जैसे ही मैं आज इस ग्राउंड में इन हुआ हूँ, मुझे पता लगा कि यहाँ एक सेशन शुरू है कराची वेलफेयर की जानिब से, और इसको तारिक भाई लीड कर रहे थे और उनके साथ उनके दोस्त भी थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि असल काम ही यही है। अगर हमारे इंटरनेशनल प्लेयर या हमारे सीनियर प्लेयर इस तरह से छोटे बच्चों पे फोकस करेंगे तो हमारा फुटबॉल आगे की तरफ बढ़ेगा।